नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, अभी तक ये हमने जो चीज समझी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ही डीपली हमने समझा है। ठीक है, बहुत ही सटीक समझा है। तो ये जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड नंबर 3 हमारा। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ जानेंगे, बेसिक्स तरीके से जानेंगे, क्योंकि इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। उसमें हम कुछ जान लेंगे, उसके बाद और बेटर रहेगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं। तो हमारा क्या है, लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइनर लाइनर डी से डिफरेंशियल, ई से इक्वेशन। लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन रैखिक समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। अभी ध्यान दीजिए, क्लास 10th में एक पॉइंट है जिसका नाम है लाइनर इक्वेशन। ठीक है ना, लाइनर इक्वेशन। अब लाइनर इक्वेशन क्लास 10th में भी है, और कहीं ना कहीं क्लास 11th में भी है, और क्लास 12th में भी है। कहीं ना कहीं इसका कुछ पॉइंट जो है हर क्लास में है। लेकिन इसमें क्या समझना में, रैखिक अवकल समीकरण, ये जो बीच में हमारा डिफरेंशियल आ रहा है ना, ये जो डिफरेंशियल आ रहा है, ये सबसे बड़ा काम है। इसी को समझना है, डिफरेंशियल को समझना है। लाइनर समीकरण, रैखिक समीकरण तो आप सभी लोग समझ रहे हैं, लेकिन रैखिक अवकल समीकरण जो है बहुत कम लोग समझ में आता है। ये चीज ही ऐसी है। ठीक ना, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा अवकल समीकरण समझने के लिए। ठीक है, इसको एग्जाम्पल मानेंगे या तो पॉइंट ही मानेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है डी वाई अपान डी एक्स। ठीक ना, डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये जो हमारा एक समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण, ये हमारा है। अब इस रैखिक अवकल समीकरण में P और Q, देखिए साफ दिख रहा है, P और Q, ये दोनों क्या है, ये P एंड Q, ये दोनों अचर है। क्या है, अचर है। अब ये दोनों जब अचर है तो साथ ही साथ क्या, देखिए अब यहाँ जो नीचे दिया गया है बटे में जो दिया गया डी एक्स, अब ध्यान दीजिए जहां पे डी एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है, या तो डी वाई हो या तो डी एक्स हो। अगर डी एक्स नीचे है तो हमारा पी और जो क्यू है ये एक्स के फलन है। किसके फलन है, एक्स के फलन है। लेकिन अगर यहीं पे हमारा डी एक्स अपान में डी वाई नीचे वाई हो जाता तो ये जो क्या है, पी और क्यू जो है वो वाई के फलन है। क्या है, वाई के फलन है। इसी को हम कहते हैं लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन। ज्यादा कुछ नहीं है, हम अच्छे तरीके से समझेंगे ये क्या हमारे हैं। इसी को हम कहते हैं लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, तो चलिए इसके बारे में कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन कौन से रैखिक अवकल समीकरण हो सकते हैं। ठीक ना, इसमें देखिए एक तो हमारा दिया गया है डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई, क्या है, इज इक्वल टू साइन एक्स। एक तो हमारा ये जो है, ये जो हमारा लाइनर इक्वेशन है, लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो हमारा एक लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। एक और है, क्या है, वो है डी वाई अपान डी एक्स प्लस 1 अपान एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये भी एक हमारा लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन है पूरा। और एक और हमारा क्या है, वो है डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपान में एक्स। ये देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, ये जो चार अवकल, जो हमारा अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण, ये चार है। ठीक ना, इसमें भी आप कहीं पर भी देख लीजिएगा, कैसे भी आप हल करिएगा, यहाँ पर देख लीजिए कैसे भी आप हल करिएगा तो हमारा किसमें आएगा, रैखिक अवकल समीकरण, यानी कि लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही आएगा। ये हमारे लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला रूप है। ये हमारा एक रूप हो गया, पहला रूप हो गया। ठीक है, अब एक रूप हम और जानेंगे, एक रूप हम और जानेंगे।
चलिए ठीक है, वो रूप भी जान लेते हैं उसमें कैसे होता है। ये तो मतलब सिंपल था, लेकिन उसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान दीजिएगा। डिफिकल्ट है, बट अगर आप चाहेंगे तो डिफिकल्ट नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहिए तो डिफिकल्ट नहीं, अगर आप नहीं चाहेंगे तो सारा डिफिकल्ट है। ठीक है, चलिए ठीक है। यदि प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का दूसरा रूप, ध्यान दीजिएगा, क्या है, dx अपॉन dy। क्या था, पहले हमने क्या लिखा था, dy अपॉन dx, ये था हमारा पहला रूप। क्या हमारा है, ये पहला रूप है। अब ये जो हमारा दिया गया है, ये हमारा दूसरा रूप है। ठीक है, क्या है, दूसरा रूप है। पहले तो हमने पहले हम आपको समझा दिए थे ये चीज। क्या दिया गया है, dx अपॉन dy, ठीक है, प्लस p1x इज इक्वल टू q1। अब यहाँ पे देखिए वही चीज है, सेम कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ p1 लग गया है और q1 लग गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, dx, जो dx नीचे था वो dx ऊपर चले गया, मतलब ये क्या हो गया, बिल्कुल इसका उल्टा हो गया। ये समझिए कि क्या है, उल्टा हो गया। अब कुछ करना नहीं है, जो यहाँ पे p1 दिया गया और q1 दिया गया, ये दोनों हमारे अचर हैं, और जब ये अचर है तो नीचे हमारा क्या है, y दिया गया है, तो ये y के क्या हो गए, फलन हो गए। ये किसके फलन है, y के फलन, यानी कि लाइन डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा रूप हमारा है। कुछ नहीं है, पहला रूप दूसरा रूप, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उसी को पलट देंगे, हमारा dx अपॉन dy हो जाएगा तो हमारा दूसरा रूप हो जाएगा, और dy अपॉन में dx कर देंगे तो हमारा पहला रूप हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप अगर शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसी के साथ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब और कौन कौन से हो सकते हैं, हमारा दूसरा रूप कौन कौन सा हो सकता है। dy क्या है, सॉरी dx है, dx अपॉन dy प्लस x इज इक्वल टू cos y। क्या था उसमें, साइन y था, साइन x था। ठीक है, साइन x था तो इसमें क्या हो गया, cos y, उल्टा हो गया। ठीक है ना, एक हो गया। एक और देख लेते हैं, हमारा क्या दिया है, dx अपॉन dy प्लस माइनस 2x अपॉन y इज इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर e की पावर माइनस y। ये हमारा दो, मतलब ये दो जो है ये दूसरा रूप है। एक तो हम आपको पहले समझा दिए थे, अब ये हमारा दूसरा है, दूसरे रूप का ये दो एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, ध्यान दीजिएगा। अब मेन पॉइंट आता हमारा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इस पे जरा गौर करिएगा। ये क्या है, प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, यानी कि ध्यान दीजिएगा, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 को हल करने के लिए इक्वेशन के दोनों पक्षों में x के फलन, क्या है, x के फलन, ठीक ना, ये हमारा पहला रूप है, तो x के फलन क्या करेंगे हम, gx का गुणा करेंगे, gx का गुणा करने पर, चलिए ठीक है, अब ये गुणा करते हैं, किसमें गुणा करना है, इसमें हमें गुणा करना किसका, gx का, पहले समीकरण में gx का गुणा करना। तो चलिए करते हैं हम, क्या है, सबसे पहले हमारा हो जाएगा gx हो जाएगा, ठीक है ना, फिर dy अपान में dx प्लस फिर p हो जाएगा, डॉट भी लगा देंगे हम, फिर g लिखेंगे, x हो जाएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू, उसके बाद हमारा हो जाएगा जी एक्स, ठीक है, जी एक्स डॉट हमारा हो जाएगा क्यू। ये हमारा हो गया, गुणा करने पे x के फलन में जी एक्स का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, इतना प्राप्त हुआ। और जब इतना प्राप्त हुआ, इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, तो क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। जरा ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। अब क्या बोल रहा है,
जी एक्स का चयन इस प्रकार कीजिए कि इक्वेशन के बायां पक्ष, इक्वेशन का बायां पक्ष यानी कि ये, ठीक ना, इक्वेशन का बायां पक्ष क्या हो, जी डॉट सॉरी वाई डॉट जी एक्स का अवकलज का अवकलज, ठीक है, अवकलज ध्यान से लिख रहा हूँ, अवकलज हो, किसका हो, इसका, किसका, बायां पक्ष का, ठीक ना, ठीक है, बायां पक्ष का अवकलज। चलिए हम बायां पक्ष का अवकलज करते हैं। हम कैसे लिखेंगे और कैसे नहीं लिखेंगे, इस प्रकार हम चयनित करेंगे जी एक्स को। चलिए हम जी एक्स को चयनित करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको ये तो सेम रहेगा, दायां पक्ष सेम रहेगा, सिर्फ हमारा बायां पक्ष बदलेगा, क्योंकि ये पूछ कह रहा है ना बायां पक्ष, बायां पक्ष बोला तो बायां हमारा सिर्फ चेंज होगा, दाहिना हमारा रहेगा जी एक्स डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी डॉट जी, पी डॉट जी एक्स इज इक्वल टू, अब हम क्या करना है इसमें, वाई डॉट जी एक्स का अवकलज करना है, ठीक है, जी एक्स लगाकर, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, डी अपान डी एक्स करेंगे, डी अपान डी एक्स करेंगे, उसके बाद हमारा ये टोटल इतना लिखा जाएगा, ठीक ना, ब्रैकेट में वाई डॉट जी एक्स, ठीक है ना, या हम लिख सकते हैं जी एक्स डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी डॉट जी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू करके हम ये भी लिख सकते हैं, एक बार ये जो हमारा बचा है जी वाई, इसको हम करेंगे तो जी हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई अपान में डी एक्स, डी वाई अपान में डी एक्स, उसके बाद हमारा टोटल यहाँ पे हो जाएगा प्लस में वाई, ठीक है, जी डैश एक्स डबल में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये देखिए जी एक्स डी वाई अपान में डी एक्स है, अब यहाँ पे देखिए जी एक्स डी वाई अपान में डी एक्स है, ये कैंसिल हो गया, ये पक्ष और ये पक्ष क्या होगा, एक तो कैंसिल हो गया, ठीक है, अब इसको मैं हटा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक ना, अगर कहीं मिस्टेक होगी आप लोगों से, मतलब नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवाइव कर लीजिए, फिर से देख लीजिएगा, या तो कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं समझ में, ठीक है, ये जब कैंसिल हो जाएगा हमारा बचेगा पी डॉट जी एक्स इज इक्वल टू, क्या बचेगा, वाई जी डैश, क्या है, वाई बचेगा, या डायरेक्ट हम लिख दें जी, ठीक है ना, क्या बचेगा हमारा, सॉरी वाई जी डैश एक्स बचेगा, या हम इसे लिख सकते हैं पी जी एक्स, वाई को हम इस साइड में करेंगे, वाई हो जाएगा इज इक्वल टू हमारा जी डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, जब जी डैश एक्स हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया गया है, p इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं, दिख रहा है, p इज इक्वल टू जी एक्स बटे में जी एक्स, जी डैश एक्स बटे में जी एक्स, ठीक है ना, अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया कि नहीं हो गया, करके आप लोग देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं p इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमारा दिया गया है जी एक्स, अब यहाँ पे भी हमारा जी एक्स है, अब ये y के सापेक्ष में जा रहा है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम दो पक्ष में भाग कर देंगे, जब दो पक्षों में हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे, चलिए ठीक है, अब दोनों पक्षों का हम समाकलन करते हैं भैया, दोनों पक्षों का समाकलन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल्स p हो जाएगा dx इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू जी डैश एक्स बटे में जी एक्स हो जाएगा, फिर हमारा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, इंटीग्रल्स हो गए, या फिर हम लिख सकते हैं इसको इंटीग्रल्स p dx इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको log gx, क्या लिख सकते हैं, log जी एक्स, log gx लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना,
और एक चीज यहाँ पे नोट करिएगा, अगर हम इसको पलट दें, क्या कर दें, अगर हम इसको पलट दें तो हमारा हो जाएगा, या और में हम बता रहे हैं यहाँ पे कैसा हो सकता है, जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई पी डी एक्स, क्या हो जाएगा, पी डी एक्स हो जाएगा। अब ये जो आ गया हमारा है, ये हमारा है लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट आंसर समझ लीजिएगा, लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके अंदर का जो चीजें कुछ छूट रही हैं, कुछ बच रही हैं, मैं आपको अगली वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा, पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा, सारा का सारा। अब ये क्या बोल रहा है, एक चीज नोट करिएगा, समीकरण एक को, समीकरण एक क्या था हमारा, मैंने आपको अभी समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें बोल रहा है समीकरण एक क्या था हमारा भैया, डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी वाई क्यू, इक्वेशन नंबर एक यही था हमारा ना। अब इसमें बोला है समीकरण एक का बायां पक्ष, या समीकरण एक को, अगर हम समीकरण एक को जी एक्स इज इक्वल टू ई इंटीग्रल ई पी डी एक्स, क्या बोला, ये चीज दिखा रहा है यहाँ पे, पी डी एक्स से गुणा करने पर उस समीकरण का बायां पक्ष x तथा y के किसी भी फलन का अवकलज बन जाता है, ठीक है ना, क्या बन जाता है, अवकलज बन जाता है। अगर हम इसका प्रयोग करें समीकरण एक के लिए तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई किसी भी फलन का ये अवकलज बन जाएगा, ठीक है ना, बायां पक्ष का, सिर्फ बायां पक्ष का अवकलज बन जाएगा। जब ये बायां पक्ष का अवकलज बन जाएगा, हम इसको कहते हैं समाकलन गुणांक, क्या कहते हैं, समाकलन गुणांक, लिख रहा हूं, समाकलन गुणांक, ठीक है ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रल फैक्टर, आई एफ, इंटीग्रल फैक्टर आई एफ, इतना तो समझ जाएंगे ना, इंटीग्रल फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक, ये हमारा होता है। अब मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, अगर इस वीडियो में मान लीजिए अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया है, ठीक है, मैं आपको जो चीज समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया है, या कहीं हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो गई हो, या आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, समझ में आ रहा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस सिंपल सा काम करना है आपको, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कुछ बच रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सर आप भूल रहे हैं या आप ये चीज नहीं समझाए हैं, तो मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि आपको पता है स्टोरेज कम है, ठीक है, बहुत दिक्कत है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।